उधर श्रीगंगानगर के हिंडौन सिटी में कीचड़ और जलभराव से परेशान व्यापारियों ने धरना प्रदर्शन किया, बाजार बंद कर विरोध जताया है। व्यापारियों की मांग है कि सड़कों पर जल निकासी का इंतजाम होना चाहिए। कई बार जनप्रतिनिधियों से शिकायत की जा चुकी है, नगर परिषद से शिकायत हो चुकी है, फिर भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। इसीलिए अब व्यापारियों ने धरना दिया है। इसमें पानी भरा हुआ है, गड्ढे हैं, पानी की निकासी कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे बाजार से राज्य के कम से कम 10 जिलों से व्यापारी माल लेने के लिए आता है, हमें शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। अन्य जिलों के व्यापारी आकर हमसे कहते हैं कि काम शुरू हो चुका है। जो रेलवे की जो राहत ट्रेन है वो भी वहां पर पहुंच चुकी है। तो अब ये और इस रूट पर जो है वो काफी सारी ट्रेनें के आवागमन को प्रभावित होने की संभावना है, क्योंकि दिल्ली से बंगाल मुंबई को जोड़ने का ये एक जो है वो जरिया है। तो इसमें तमाम सारी जो ट्रेनें हैं उसके आवागमन को भी प्रभावित होने की संभावना है। जी, और इस दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि हुई है और कई घायल हुए हैं। घायलों की पूरी तादाद अभी सामने नहीं आई है। एक डिब्बे में अगर 70 से 80 लोग भी हों औसतन, तो 12 डिब्बे बताए जा रहे हैं कि इसमें पलटे हैं अभी, हालांकि उसकी भी सही संख्या नहीं मालूम। तो इसका मतलब है कि कम से कम 400-500 लोग ऐसे रहे होंगे जिन्हें इससे चोट आई होगी। इस तरह के जब भी कोई बड़े रेल हादसे होते हैं तो उसमें कई लोग डिब्बों में फंस भी जाते हैं और इसके लिए गैस कटर जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। रेलवे की राहत टीम वहां पहुंची है तो निश्चित ही मेटल काटने के लिए गैस कटर लेकर गई होगी। उसकी ज़रूरत पड़ेगी या नहीं ये अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन कई बार लोगों को निकालने के लिए गैस कटर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो कुछ देर बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि कुल कितने लोग हताहत हुए हैं इस हादसे में। गोंडा से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर यह हादसा हुआ है, एक व्यस्त रेल मार्ग पर। और जिस तरह की तस्वीरें हैं उससे साफ पता लग रहा है कि काफ़ी लोगों को चोट लगी होगी और कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनको बड़ी चोट ना आई हो, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ नुकसान ज़रूर होता है। तो ये सब तस्वीरें कुछ देर बाद स्पष्ट होंगी। रेलवे की जो राहत ट्रेन है वो मौके पर पहुंच गई है। उसमें तमाम जो उपकरण होते हैं वो होते हैं ऐसे हादसों से निपटने के लिए, और जो स्पेशल फोर्स होती है वो भी मौजूद रहती है। स्थानीय लोग ऐसे मौक़ों पर सबसे पहले काम आते हैं और वही यहाँ सबसे पहले पहुँचे हैं, क्योंकि ये जो पूरा इलाका है आसपास खाली खेत उसमें दिखाई दे रहे हैं, कुछ गांव आसपास होंगे। तो सबसे पहले उन लोगों ने पहुंचकर वहाँ जो यात्री हैं उन तक राहत पहुंचाई है। ये तस्वीरें शुरुआत की इसी चीज़ को बता रही हैं। रास्ते में आप देख सकते हैं पटरियों पर लोगों का सामान भी पड़ा हुआ है। जो लोग निकल पाए होंगे वो निकले हैं। हो सकता है कुछ लोग अब भी डिब्बों के अंदर कहीं फंसे हों। कई बुजुर्ग लोग होते हैं जिनके लिए निकलना बड़ा मुश्किल होता है ऐसी किसी भी दुर्घटना के बाद, अगर वो अंदर फंसे हुए हों। कितने लोग फंसे हैं ये बात भी अभी साफ नहीं है, लेकिन एक यात्री की मौत की पुष्टि हो गई है। कई लोग इसमें घायल हैं, अलग अलग खबरें आ रही हैं। रेलवे ने इससे जुड़ा एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है और ये एक व्यस्त रेल मार्ग है और इस रेल पटरी पर ट्रेन के पलटने से कई गाड़ियों के रास्ते बदले जा रहे होंगे और कुछ हो सकता है रद्द भी करना पड़े। ये व्यस्त रेल मार्ग चंडीगढ़ को या दिल्ली को मुंबई और उत्तर पूर्वी इलाकों से जोड़ता है। मैं इसी कोच में था। और हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला हैं। रवीश, राहत ट्रेन मौके पर पहुंच गई है। राहत ट्रेन में क्या क्या सामग्री होती है, कौन कौन होता है जो ट्रेन हादसों के तुरंत बाद किस तरह की राहत वो देता है लोगों को या इस हादसे के बाद पीड़ितों को? हम बात करने की कोशिश करेंगे अपने सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला से, लेकिन इस वक्त की ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा में
एक ट्रेन हादसा हुआ है। आपको बता दें ठीक एक महीने पहले 17 जून को भी न्यू जलपाईगुड़ी में एक हादसा हुआ था। हालांकि उस हादसे का जो पैमाना था वो कहीं ज़्यादा बड़ा था। तब एक मालगाड़ी कंचनजंगा एक्सप्रेस से टकराई थी और उसमें 10 लोग मारे गए थे, कई लोग घायल हुए थे। ये उतना बड़ा हादसा नहीं है, इसमें सिर्फ ट्रेन पलटी है, लेकिन वजह क्या है ये स्पष्ट नहीं है। रविश, जो राहत ट्रेन पहुंचती है मौके पर, उसमें क्या उपकरण और किस तरह के कर्मी होते हैं बचाव और राहत के लिए? जी देखिए, जो राहत ट्रेन है उसमें मेडिकल से लेकर और ट्रेनों के जैसे गैस कटर हुआ, काटना निकालना, स्ट्रेचर होता है, उसमें डॉक्टर होते हैं, कई सारे टेक्नीशियन उसमें होते हैं। तो इस तरीके का एक पूरा जो राहत ट्रेन होती है उसमें अगर घायलों को कहीं दूसरी जगह लेकर जाना है तो वो भी एक व्यवस्था होती है। लेकिन निश्चित तौर पर ये जो दुर्घटना हुई है ये काफी जो है वो गंभीर एक दुर्घटना है, क्योंकि एक शख्स की इसमें मौत हुई है। अभी तक आधा दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक। अब ये पता लगाना है कि आखिर कैसे ये जो रेल दुर्घटना हुई है, क्योंकि ये महीने भर में आप तो देखिए कि दूसरी रेल दुर्घटना हुई है और एक दो नहीं बल्कि अब खबर आ रही है कि 10 से 12 जो डिब्बे हैं वो पलटे हैं। कुछ जो विजुअल हमें दिखाई पड़ा है, कुछ जो डिब्बे हैं वो काफी उनको नुकसान हुआ है। तो निश्चित तौर पर यही वजह है कि कई सारे जो स्टेशन हैं इस ट्रेन से जुड़े हुए, वहां पर हेल्पलाइन नंबर अब जो है वो जारी किया गया है। डिब्रूगढ़ तक ये ट्रेन जो है वो चंडीगढ़ से चलती थी, डिब्रूगढ़ तक जाती थी। तो कई सारे तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, यहाँ सब में भी हेल्पलाइन नंबर को जारी किया गया है, क्योंकि जैसे ही ये खबर आई है तो इस ट्रेन में सफर करने वाले कई सारे जो लोग हैं, जो उनके परिजन हैं, वो अब काफी जो है वो पता कर रहे हैं कि आखिर क्या अभी यहाँ पर जो है राहत का काम क्या चल रहा है, अपने अपने परिजनों को लेकर चिंतित हैं। तो यही वजह है कि हेल्पलाइन नंबर कई सारे दिए गए हैं, वहां से लोग जो है वो पता कर सकते हैं। लेकिन अभी राहत ट्रेन जो है वो पहुंची है गोरखपुर जो है वो यहाँ से, जहाँ पर ये दुर्घटना हुई है ये गोंडा जंक्शन है। गोंडा जंक्शन से जैसे ही आगे गाड़ी बढ़ी है और 2:47 पर ये जो दुर्घटना है वो हुई है। गोंडा से जैसे ही आगे बढ़ी है ये ट्रेन तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर चली है, उसके बाद ये दुर्घटना हुई है। अब ये है क्योंकि बारिश का सीजन है, क्या पटरियां गीली थी या उनके मिट्टी खिसकी है या अचानक ब्रेक लगाना पड़ा है, ये सारी जो है वो जांच का विषय है। लेकिन अब सबसे पहली प्राथमिकता जो है वो रेलवे की यही है कि किसी भी तरीके से जो घायल हैं उनको तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया जाए, ये देखा जाए कि कहीं कोई फंसा तो नहीं है, क्योंकि कई सारे जो डिब्बे हैं वो जब आसपास जो है खेतों में बिखरे पड़े हुए हैं, इस तरीके का जो डिरेल है वो हुआ है, तो अंदाजा ही लगाया जा सकता है। क्योंकि जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो केवल यही जानकारी दे रहे हैं कि अचानक एक आवाज तेजी के साथ में आई और फिर जो है वो देखा कि कई सारे जो डिब्बे हैं वो पटरी से उतर गए, इधर उधर गिर गए। तो अब अभी जब रेलवे आधिकारिक तौर पर कुछ बताएगा कि घायल कितने हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने ये कंफर्म किया है कि एक शख्स की इसमें मौत हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया रविश इस पूरी जानकारी के लिए। तो इस रेल हादसे पर हमारी कवरेज लगातार जारी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटते हैं इसी बड़ी खबर के साथ।